नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। मुहावरे आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जैसे आपने पढ़े हैं कि अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। एक बेटा जो होता है वो अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी होता है, क्योंकि वो उनका एकमात्र सहारा होता है। तो ऐसे शब्दों की या वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको कुछ बताती हूँ इसमें कि साहिल जैसे अपने माता पिता की आंखों का तारा था। गांव में उसके पिता की तूती बोलती थी। साहिल दिन रात ख्याली पुलाव पकाता रहता था, पर कोई काम करने का नाम न लेता था। उसके पिताजी बहुत समझाते, पर उसके कान पर जूं तक न रेंगती। अब इन वाक्यों में मैंने आपको बहुत सारे मुहावरे बताए। अब देखिए, जैसे इसमें आंखों का तारा और तूती बोलती, ख्याली पुलाव, कान पर जूं न रेंगना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपको बताए। तो मुहावरे जो हैं बच्चों, वो शाब्दिक अर्थ न देकर एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। इनसे शाब्दिक अर्थ तो आपको अर्थ के बाद ही पता चलता है, पर ये जो वाक्यों को एक विशिष्टता वाक्यों की बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए, आंखों का तारा मैंने आपको बताया कि बहुत प्यारा। ऐसे ही तूती बोलने का अर्थ है बहुत प्रभावशाली होना। भाई बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका, उनके पिताजी का, इसलिए उनकी तूती बोलती थी। और ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ है कल्पना की दुनिया में रहना। तो बच्चे तो बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में उड़ते रहते हैं। और कान पर जूं न रेंगना का अर्थ है कि कोई असर ही नहीं पड़ना। तो जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। कि जो वाक्यांश, अब मुहावरा किसे कहते हैं? जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ देते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। उन्हें मुहावरे कहते हैं। अब देखिए, कोई भी मुहावरा हो, मुहावरा वाक्य का एक अंग मात्र होता है। क्या होता है मुहावरा? वाक्य का एक अंग, वाक्य का अंग होता है। इसका अपना कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, वाक्य में ही आकर इसका अपना महत्व होता है। इसका कोई स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको वाक्य के साथ ही प्रयोग करते हैं। अब वाक्यों में प्रयोग होने पर ये लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार इनका क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे वाक्यों में आएंगे वैसे इनका लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार इनका क्रिया रूप जो है वो बदल जाता है। मुहावरों का प्रयोग जब हम करते हैं तो भाषा कैसी हो जाती है? बहुत ही प्रभावशाली और सुंदर बन जाती है भाषा, और एक सशक्त माध्यम बन जाती है। अब देखिए, बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, हाथ बटाना। अब हाथ बटाना क्या होता है? पहले इनका अर्थ लिखेंगे। ये मुहावरा है
मुहावरे का अर्थ लिखेंगे, फिर वाक्य प्रयोग। अब देखिए, जैसे हाथ बटाना क्या है? किसी की सहायता करना। अब जैसे माता पिता का आप हाथ बटाते हो, सहायता करते हो कि नहीं करते हो कार्यों में, घर के कार्य हों या बाहर के कार्य हों, तो आप लोग उनका हाथ बटाते हो। तो हाथ बटाने का अर्थ क्या है? सहायता करना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि रोहन तो अपने माता पिता के का हाथ बटाता है, या बच्चों को अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। बच्चों को माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। हाथ बटाना चाहिए। अब देखिए, अर्थ तो आप अगर मुहावरा कोई भी पढ़ते हो तो उसका अर्थ बहुत ज़रूरी है। अर्थ आपको पता नहीं होगा तो आप मुहावरे का प्रयोग नहीं कर सकते हो, वाक्य प्रयोग भी नहीं कर सकते हो उसका। इसलिए आपको मालूम है कि हाथ बटाने का अर्थ है सहायता करना, और तभी आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो कि बच्चों को माता पिता के साथ उनके कार्यों में हाथ बटाना चाहिए, या रोहन तो अपनी माता का हाथ बटाता है, सभी कार्यों में हाथ बटाता है अपनी माता का। ऐसे देखिए, दूसरा है आपका दीपक बुझ जाना। दूसरा मुहावरा है दीपक बुझ जाना। अब दीपक बुझ जाना का क्या अर्थ है? दीपक बुझ जाना, वंश का नाश होना या मृत्यु होना। वंश का नाश होना या मृत्यु होना। अब दीपक बुझ जाना, आप कई वाक्य बना सकते हैं कि कार दुर्घटना में सुभाष के इकलौते पुत्र की मृत्यु से उसके तो घर का दीपक ही बुझ गया। कार दुर्घटना में सुभाष कार दुर्घटना में सुभाष के इकलौते पुत्र की मृत्यु से इकलौते पुत्र की मृत्यु से उसके तो घर का दीपक बुझ गया। देखिए, कार दुर्घटना में सुभाष की इकलौते पुत्र की मृत्यु से उसके घर का दीपक बुझ गया, यानी वंश का नाश हो गया या मृत्यु हो गई। फिर अगला है रंग में भंग डालना। रंग में भंग डालना। रंग में भंग डालना कि कार्य में विघ्न डालना। कार्य में विघ्न या बाधा डालना। अब इसका वाक्य बनाएंगे कि नेहा की बहन की शादी में बारातियों ने शराब पीकर
शादी में लड़ाई करके रंग में भंग डाल दिया। अब भाई शादी में तो सब खुश होते हैं और यहाँ लड़ाई हो गई, इसलिए रंग में भंग पड़ गया कि कार्य में विघ्न पड़ गया। देखिए, नेहा की बहन की शादी में बारातियों ने लड़ाई करके शादी में बारातियों ने शराब पीकर रंग में भंग डाल दिया। रंग में भंग डाल दिया। अब भाई शादी में तो सभी खुश होते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर यहाँ तो शराब पी के उन्होंने लड़ाई की, रंग में भंग डाल दिया, सारा कार्य में बाधा पड़ गई। फिर अगला है धाक जमाना। धाक जमाना। अब धाक जमाना क्या होता है? धाक जमाना यानी रौब जमाना। रौब जमाना। अब देखिए, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो धाक जमाना कि राहुल तो कक्षा में सब विद्यार्थियों पर अपनी धाक जमाता है, या ये कल का छोकरा हम पर धाक जमाना चाहता है। यह है कल का छोकरा हमारे ऊपर धाक जमाता है। मुंह तोड़ मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेना। अब देखिए, मुंह मोड़ लेना उदासीन हो जाना या नाराज हो जाना। अब कोई हमसे रिश्तेदार बात ही ना करे तो उसे क्या कहेंगे कि उसने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। अब मुंह मोड़ लेना या नाराज हो जाना, उदासीन होना या नाराज होना। नाराज होना। गरीबी में अपने रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ लेते हैं। और आप अपनी तरफ से भी कोई भी वाक्य बना सकते हो कि हमारी बुआ जी ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है क्योंकि वो पापा से नाराज़ हैं। पापा से लड़ाई हो जाने के बाद बुआ ने तो मुंह मोड़ लिया है, अब तो रक्षाबंधन पर वो नहीं आएंगी। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का मतलब है कि बहुत कठिन कार्य करना या कड़ी चुनौती देना। कड़ी चुनौती देना। अब देखिए,
पर्वतारोहण लोहे के चने चबाना जैसा ही कार्य है। अब देखिए, जैसे क्योंकि पर्वत आरोहण करना यानी पर्वत पर चढ़ना कोई आसान काम थोड़ी है, ऐसे ही कोई थोड़ी चढ़ जाता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसलिए पर्वतारोहण करना लोहे के चने चबाने जैसा कार्य है। अगला है आपका हाथ पांव फूलना, अत्यधिक घबरा जाना। अब भाई चोर को सामने देखते ही रोहन के तो हाथ पांव फूल गए। अब रोहन तो घबरा ही जाएगा। या अचानक कोई भी जानवर देख लें जिससे आप डरते हो तो हाथ पांव फूलना। अत्यधिक घबरा जाना। अब देखिए, सुमित के पिता को हार्ट अटैक आ गया, इस कारण राकेश के हाथ पांव फूल गए। सुमित के पिता को हार्ट अटैक आ गया। इस कारण राकेश के हाथ पांव फूल गए। राकेश के हाथ पांव फूल गए। ठीक है, हाथ पांव फूलना, अत्यधिक घबरा जाना। अब सुमित के पिता को हार्ट अटैक कोई आसान नहीं होता। हार्ट अटैक बीमारी में मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो सुमित के पिता को जैसे ही हार्ट अटैक सुना, वैसे ही राकेश के हाथ पांव फूल गए। अगला 8वां है हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारने का अर्थ है प्रयास करना। तो केवल एक आदमी के हाथ पांव मारने से देश का सुधार नहीं होगा। प्रयत्न करना। केवल एक आदमी के हाथ पांव मारने से देश का सुधार नहीं होगा। देश का सुधार नहीं होगा। भाई अकेले कोई प्रयास करे, कोई प्रयत्न करे तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। अकेला आदमी क्या कर सकता है, उसके साथ कुछ लोग तो आए। तो इसीलिए कहा है कि केवल एक आदमी के हाथ पांव मारने से देश का सुधार नहीं होगा। अगला मुहावरा है, देखिए
हामी भरना, हामी भरना यानी स्वीकार करना। तो यदि काम समय पर ना कर सको तो हामी मत भरा करो। भाई कोई चीज़ जब काम समय पर कर ही नहीं सकते हो तो किसी का बात को स्वीकार ही मत करो। अगर समय पर कर सकते हो तभी हामी भरो। हामी भरना, हामी भरने का क्या अर्थ है? स्वीकार करना। अब वाक्य प्रयोग इसका क्या है कि यदि काम समय पर ना कर सको तो हामी मत भरा करो, हामी मत भरा करो। हवा लगना, अगला है हवा लगना। हवा लगना या का अर्थ है बुराइयां आ जाना। अब राहुल को देखो, इसे तो शहर की हवा लग गई है। अब शहर में जाके भाई पढ़ने तो राहुल पढ़ने गया था शहर में, और वहाँ जाकर पढ़ाई तो नहीं, अपने फैशन परस्ती करने लगा है, तो इसे तो शहर की हवा लग गई है। लिखेंगे हवा लगना। हवा लगने का अर्थ है बुराइयां आ जाना, बुराइयां आ जाना। अब राहुल को देखो, राहुल को देखो, इसे तो शहर की हवा लग गई है। इसे तो शहर की हवा लग गई है। अभी हवा से बातें करना, 11 नंबर पे हवा से बातें करना यानी बहुत तेज़ दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना। अब आप भी अपना वाक्य प्रयोग खुद बना सकते हो कि सुरेश तो दौड़ने में बहुत तेज़ है, वो तो बहुत अच्छा धावक है, वो तो दौड़ते दौड़ते हवा से बातें करने लगता है। या लक्ष्मीबाई, जो महारानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था, वो देखते ही देखते हवा से बातें करने लगता था। तो यहाँ पर आपका वाक्य प्रयोग दिया है कि संचित मोटरसाइकिल ऐसे चलाता है मानो हवा से बातें कर रहा हो। हवा से बातें करना। बातें करना। बहुत तेज दौड़ाना। तेज दौड़ाना। संचित मोटरसाइकिल ऐसे चलाता है मानो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक है। अब अगला है सिर मारना। सिर मारने का अर्थ होता है सोचते विचारते परेशान होना, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना और परेशान होना। बहुत सिर मारने के पश्चात भी मंत्रीगण हड़ताल का कोई हल न निकाल सके। वे बहुत ही सिर मारते रहे, फिर भी कोई हड़ताल का हल नहीं निकला। तो सिर मारना मुहावरा
अर्थ है सोचते सोचते विचारते परेशान होना। परेशान होना। वाक्य प्रयोग करेंगे इसका कि बहुत सिर मारने के पश्चात, बहुत सिर मारने के पश्चात मंत्रीगण हड़ताल का कोई हल न निकाल पाए। अब ऐसे ही देखिए, अगला है नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना। अब नमक मिर्च लगाना का क्या अर्थ है कि बढ़ा चढ़ाकर शिकायत करना। बहुत नमक मिर्च लगा के बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, शिकायत करना, कि सास बहू की शिकायत अपने बेटे से बढ़ा चढ़ाकर करती है। या आप बच्चों बना सकते हैं कि सुरेश तो दिनकर की शिकायत बढ़ा चढ़ नमक मिर्च लगाकर करता है। लिखिए, बढ़ा चढ़ाकर शिकायत करना। सास बहू की शिकायत बेटे से नमक मिर्च लगाकर करती है। नमक मिर्च लगाकर करती है। तो बच्चों, ये हमारे कुछ और भी उदाहरण हैं इसमें, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।